दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड मूवी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जरूर देखी होगी। क्या आप जानते हैं ये एक रियल स्टोरी है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इस कहानी के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और मेरे यूट्यूब चैनल द स्टोरी टूर पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनेलीज माइकल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मन में हुआ था। ये लड़की बहुत ही साधारण और धार्मिक किस्म की थी। बेहद अच्छे और खुशमिजाज रहकर अपना जीवन जीती थी। एनेलीज को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई सब्जेक्ट में बहुत होशियार थी। वो बचपन से ही बड़े होकर टीचर बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे इसका पूरा जीवन उलट-पुलट हो गया। उसने ये चीज़ें कभी अपने जीवन में भी नहीं सोची थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ होगा। साल 1968 का समय था। वो उस वक्त 16 साल की थी। एक दिन अचानक वो स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। उसके दोस्तों के मुताबिक एनेलीज कुछ मिनट के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनेलीज के घर वाले बेहद कट्टर किस्म के थे। एनेलीज की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनेलीज की माँ उस पर अधिक दबाव डालने लगी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। और इसी कट्टरपन की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी। एनेलीज ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस से नॉर्मल होने लगी, मगर ज़्यादा दिनों तक वो नॉर्मल नहीं रह पाई। एक रात अचानक उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसका बैलेंस बिगड़ते गया। वो शिथिल होने लगी। वो अपने फैमिली में से किसी को भी आवाज़ नहीं लगा पा रही थी। उस दिन वो किसी को भी बुलाने में असमर्थ थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एनेलीज जमीन पे पड़े हुए तड़प रही थी। जब उसके मॉम, डैड, एना एंड जोसेफ की नज़र एनेलीज पर पड़ी तो उन्होंने उसे बेहद विचित्र रूप में पाया। उन्होंने सोचा कि एनेलीज को मिर्गी का दौरा पड़ा है। तुरंत उन्होंने एनेलीज को पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। न्यूरोलॉजिस्ट ग्रैंडमाल उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आए। उसको उस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहा और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतान रूप लेता जा रहा था। सन 1970 में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि शायद उसको किसी शैतानी शक्तियों ने घेर रखा है। उसकी आवाज़ भी पूरे तरह से चेंज होती जा रही थी, एक अलग ही रूप लेती जा रही थी, जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाता। और बहुत सी आवाज़ें ऐसी थी जो उसका पीछा करने लगी थी। उसके कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, तू नर्क में है। अब एनेलीज को शैतान आदेश देने लगे थे और वो डॉक्टर को ही शैतान समझने लगी थी। डॉक्टर ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर सके। एनेलीज ने अपने ठीक होने की आस भी छोड़ दी। जब सन 1973 तक उस पर डॉक्टर का कोई असर नहीं पड़ा और सारे डॉक्टर हार मान गए, तब कहीं जाकर उसके परिवार वालों ने प्रीस्ट से मदद के लिए गुहार लगाई। लेकिन हर किसी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। 20 साल की एनेलीज उस वक्त खौफनाक दौर से गुजरते हुए सन 1974 तक आ गई। तब कहीं जाकर एक प्रीस्ट उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए, लेकिन एनेलीज की ऐसी हालत देखकर उन्होंने भी मदद के लिए इनकार कर दिया। उसका रूप बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था।
वो अपने ही घर में अपने माता पिता और परिवार वालों को मारने की कोशिश किया करती थी, उनको काटने की कोशिश करती थी। एनालीज ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि उसके अंदर का शैतान उसे ये सब करने की परमिशन नहीं देता था। एनालीज ज़मीन पर सोया करती और कीड़े मकोड़े और कोयले के टुकड़े खाकर जीवन व्यतीत कर रही थी, यहाँ तक कि वो खुद ही का मूत्र भी पीने लगी। जब सन 1975 तक पादरियों को ये यकीन हो गया कि एनालीज पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का शिकार हो चुकी है, तब जाकर प्रीस्ट अर्नस्टेल्ट और विल्हेम रेंज ने मिलकर एनालीज को इन चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से जादू और तंत्र मंत्र आजमाए। जब वो एग्जॉर्सिज्म को अंजाम दे रहे थे, तब उन्हें पता लगा कि एनालीज के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से भी ज़्यादा बुरी आत्माओं का वास था। वो आत्माएं बेहद शक्तिशाली थीं और एनालीज के लिए होने जाने वाले एग्जॉर्सिज्म की वजह से वो सभी आत्माएं एनालीज का बुरा हाल कर दे रही थीं। दोस्तों, इन आत्माओं के नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन आत्माओं के नाम हैं नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडस इस्कैरियोट, जो कि जीसस के 12वें शिष्यों और धर्म प्रचारियों में से एक था। इसी ने जीसस के साथ धोखा किया, वो भी सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम एंड इव के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम केन था। हिटलर को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि एक जर्मन पॉलिटिशियन था, जिसकी वजह से लाखों जानें गई थी। वैलेंटाइन फ्लिशमैन, 16वीं शताब्दी का सबसे बदनाम प्रीस्ट, जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस प्रकार अच्छाई के प्रतीक के लिए ईश्वर को देखा जाता है, उसी प्रकार बुराई के प्रतीक के लिए लूसीफर को देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का भी शैतान माना जाता है। ये सभी आत्माएं एनालीज के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी। जब एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया चलती थी, तब एनालीज को चैन से बांधना पड़ता था, क्योंकि वो पूरे तरीके से कंट्रोल के बाहर चली जाती थी, किसी को भी नुकसान पहुंचा दिया करती थी। दिन प्रतिदिन एनालीज की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। खाना पीना बंद हो जाने की वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से टूट चुका था। 30 जून 1976 को उसके ऊपर एक आखिरी एग्जॉर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालीज ने कहा कि वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालीज ने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, मैं उस दौरान की एक ऑडियो क्लिप आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। Namen des dreifaltigen Geistes befehle ich dir auszufahren und nicht दोस्तों, एनालीज की मौत के बाद एक नई बात सबके सामने आई, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ये साबित किया गया कि एनालीज माल न्यूट्रिशन की वजह से मरी थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर ने वो दोनों पृष्ठ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो दोनों एनालीज के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। दोस्तों, क्या एनालीज सचमुच माल न्यूट्रिशन की वजह से मरी थी या फिर वाकई में उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।